नमस्कार दोस्तों। यह कहानी है रामायण में केवट की, जो पिछले जन्म में किसी श्राप के कारण एक कछुआ बना था। और कछुए को बताया गया था कि जब वह विष्णु भगवान के चरण छू लेगा तो वह पाप से मुक्त हो जाएगा। कछुआ पूरी जिंदगी समुद्र में विष्णु भगवान के चरण छूने के लिए परेशान रहा। चरण के पास जाता तो लक्ष्मी माता उन्हें भगा देती, सिर के पास जाता तो शेषनाग अपना फन काढ़ लेते। पूरी जिंदगी कछुए ने भाग भाग के चारों तरफ से भगवान को छूने की लाख चेष्टा की, लेकिन भगवान का स्पर्श नहीं प्राप्त कर पाया और इस तरह से उसकी जिंदगी पूरी हो गई। अगले जन्म में वही कछुआ केवट बना, और जब केवट बना तब भगवान जब गंगा पार कर रहे थे तो वही केवट भगवान के चरण छूना चाहता था, ताकि उसके जितने सारे पाप हैं वो खत्म हो जाएं, पूर्ण हो जाएं और उसे मोक्ष मिल जाए। तब उसने कहा कि भगवान, बिना पैर धोए मैं आपको अपनी नाव पे नहीं चढ़ाऊंगा, क्योंकि पता चला है कि आपके चरण के स्पर्श से, चरण रज के स्पर्श से अहिल्या जैसी पत्थर की मूर्ति नारी बन गई। अगर मेरी नाव नारी बन गई तो एक तो इनकम का सोर्स खत्म हो जाएगा, आय का साधन खत्म हो जाएगा, और दूसरे एक स्त्री का बोझ भी हम पे पड़ जाएगा। अगर हमारी तरनी स्त्री बन गई तब मुझे बहुत मुश्किल होगी भगवान। एक तो कमाने के लिए कुछ साधन नहीं बचेगा और दूसरे एक स्त्री का बोझ और बढ़ जाएगा। इसलिए मैं आपको बिना आपके पैर धोए नहीं नाव पे चढ़ाऊंगा, और इसके अलावे कोई उपाय नहीं। तब भगवान ने लखन और सीता की ओर देखा और हंसकर कहा कि ठीक है केवट, धो लो। उनके देखने का मकसद यही था कि पिछले जन्म में आपने इसे बहुत परेशान किया था, पूरी जिंदगी इसने मुझे स्पर्श करने के लिए काट दी, लेकिन आप लोगों ने इसे मेरे पास आने नहीं दिया। आज आप बताइए कि ये बिना पैर धोए तो हमें चढ़ाएगा नहीं, तो आज आप इसे कैसे रोकेंगे? अपने भाई और सीता की ओर देखते हुए भगवान राम ने मन ही मन कहा। तब जाकर केवट ने उनके चरण धोए। उस चरणामृत से पूरे नाव को शुद्ध किया, अपने घर को शुद्ध किया, अपने आप को शुद्ध किया। उसके बाद भगवान को चढ़ाया नाव पर और उन्हें गंगा पार की। भगवान ने उसे गले से लगा लिया। उसके बाद उसकी भक्ति और आस्था देखकर उसे आशीर्वाद दिया कि तुम अगले जन्म में मुझसे फिर मिलना, और उन्हें पार करवा दिया। भगवान ने कहा कि नाव की कुछ उतराई ले लो, तो केवट ने कहा कि भगवान, आपसे कैसे ले सकता हूँ? मैं और आप दोनों एक ही काम करते हैं। मैं नदी पार करवाता हूँ, आप भवसागर पार करवाते हैं। आज मैंने आपको नदी पार करवाई, आपके तट पे जब मैं आऊँगा तो आप मुझे भवसागर पार करा देना। यह कहते हुए उनके चरणों में गिर गया। तब भगवान मुस्कुराते हुए आगे बढ़े, लेकिन सीता ने उन्हें अंगूठी देनी चाहिए तो उन्होंने मना कर दी। उसके बाद फिर अगले जन्म में गोकुल में ये कोई गोप बालक के रूप में केवट का जन्म हुआ और कृष्ण का साथी बना। और एक दिन उन्हें यमुना के पार जाना था, तो उन्होंने कहा नंद बाबा से कि मुझे यमुना के पार जाना है और उस गोप को बुला कर ले आइए, वही हमें ले जाएगा। और वही बालक जो पिछले जन्म में केवट था उनके पास आया और उन्हें अपनी नाव पर बैठाकर नदी में घुमाने लगा। उनके बैठते ही उस केवट को, बाल गोपाल को सब याद आ गया कि अरे ये तो वही भगवान श्री राम हैं जिन्हें मैंने नदी पार करवाया था। आज मेरा सौभाग्य फिर इतना बड़ा है कि मैं फिर इनको अपनी नाव में बैठा कर ले जा रहा हूँ। तब कन्हैया ने उन्हें गले से लगा लिया
और कहा कि तुम्हारे सारे कर्म पूरे हो गए हैं, अब तुम मुक्त हो गए हो, अब तुम्हें मोक्ष मिलेगा, तुम मेरे साथ गोकुल धाम गोधाम को चलोगे और कई जन्मों के जन्म मृत्यु के चक्कर से तुम छूट जाओगे। ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, एक बेल बटन आता है उसे हिट अवश्य करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।